2022 का RAMCB का, राइट? दिसंबर वाला कर रहे हैं पहले। स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलो आ जाओ, स्टार्ट करो। सब लोग पढ़ेंगे भाई फर्स्ट वाले क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस नंबर्स लिविंग रिमाइंडर दिस। बताओ किसका क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक से है ये क्वेश्चन, किसका है बेटा? एलसीएम एच। एचसीएफ एलसीएम। हाँ, एचसीएफ एलसीएम में भी थोड़ा स्पेसिफिक कर दो। एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ में भी किसका है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसका है? लीस्ट कॉमन एलसीएम। एलसीएम का है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का क्वेश्चन है बेटा। सो आपसे पूछा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। जो कोई डिवाइड करता है तो डिवाइड कौन करता है बेटा? फैक्टर ही करता है। मल्टीपल कभी डिवाइड करता है? तो मल्टीपल तो बेटा उसके मल्टीपल में आते हैं, मतलब कि उसके टेबल में आते हैं। डिवाइड करने वाले को हम क्या बोलते हैं? फैक्टरी बोलते हैं। सो आपसे बोला है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। 398 को डिवाइड कर रहे हैं, एंड 436 को, 542 को, और सबका रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा? अलग अलग। जैसे यहाँ से 7 बचा था, यहाँ से आपका बचा था 11, और यहाँ से बचा था आपका 50। अगर इनके अंदर रिमाइंडर होता ही नहीं तो इसका मतलब वो पूरा पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल होता। तो यहाँ से बचेगा आपका 391, यहाँ से आपका आ जाएगा 425, और यहाँ से आ जाएगा बेटा कितना? 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया? 36, 37, और ये आ जाएगा आपका 527 आ गया ना बेटा। अब यहाँ से देखो इनका डायरेक्ट फैक्टर करना मेरे को सीधा सीधा जम नहीं रहा है, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ एक बार 25 से। तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 इंटू, इसको लिख सकते हैं 25 बन जाए 25, बचेगा बेटा कितना? 25, 17 बचेगा, और 175 में डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम जाएगा। अब देखो 25 तो ना तो इसका फैक्टर है ना ही इसका फैक्टर है, इवन 5 भी आपका फैक्टर नहीं है। तो आपका जो नंबर बचा, जो फैक्टर हो सकता है इन तीनों का, इन दोनों में डिवाइड कर सकते हैं, वो है हमारा 17। 17 से एक बार आप चेक कर लो इसको, 17 से इसमें डिवाइड करेंगे, 17 2 जा होता है 34, बचेगा बेटा कितना? 5, और 17 3 जा होता है 51। यानी कि ये इसमें भी डिवाइड कर रहे हैं और ये इसमें भी डिवाइड करेगा, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है। सो यही हमारा वो सबसे बड़ा नंबर है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 3 नंबर्स होगा 17, और 17 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन सब को डिवाइड करेगा बेटा, और रिमाइंडर कितना देगा? 7, 11 और 15 देगा। क्या सबको ये क्लियर हुआ? क्लियर सर। किसी और को कुछ डाउट? चले या फिर नेक्स्ट टाइम। चलो नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। दिस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई? देखो बेसिक सी चीज़ है, या तो आप इसको सबसे पहले इनका स्क्वायर रूट निकाल लो। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर बनने की कंडीशन क्या क्या बताई थी भाई, याद है? लास्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर में क्या नहीं हो सकता है? अरे याद किया है आप लोगों ने? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाया था बेटा। कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, कैसे चेक करते हैं? लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में। लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे? हमेशा 1 से लेके 24 के स्क्वायर में आने वाले नंबर ही बनेंगे। तो ये 1 से 24 में आता है, ये 3 में आता है बेटा, ये आपका आता है 12 में। सेकेंड अगर मैं बात करूँ आपका डिजिटल सम, डिजिटल सम क्या हो सकता है? 1, 4, 7, 9 हो सकता है डिजिटल सम। तो इसका चेक करो डिजिटल सम 9, और ये कितना है? 7 है इसका डिजिटल सम, और इसका है 5 + 4 9, और इसका भी है 7 डिजिटल सम। यानी कि ये आपके दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकालने के तरीके बता रखे हैं। अगर मेरे को 1204.09 का स्क्वायर रूट निकालना है
वो सब चीज़ें छोड़ो, 09 वगैरह को, 2 सेकंड के लिए इसको भूल जाओ। लास्ट के 2 डिजिट का एक पेयर, बाकी बचे होगा एक पेयर। 09 लास्ट में किस में आता है, या मतलब 3 किसके स्क्वायर में आता है, कौन से डिजिट के स्क्वायर में आता है बेटा? ये आता है 3 के स्क्वायर में, 7 के स्क्वायर में। अब 1204 किसके स्क्वायर के पास है ये? देखो अगर मैं 35 का स्क्वायर करता हूँ तो ये आता है बेटा 1225। इसका मतलब ये आपका 34 का स्क्वायर से क्या है, छोटा है। 34 यानी कि 34 का स्क्वायर देख लो, और 34 का स्क्वायर कितना होगा? मैं 35 के स्क्वायर में से बेटा कितना सब्ट्रैक्ट कर लूँ? 34 का डबल प्लस 1 यानी कि 69। जब मैं इसमें से 69 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये तो बेटा 1204 से नीचे ही आएगा। इसका मतलब ये बनेगा आपका 34। अब यहाँ पे देख लो कि लास्ट में 03 आ रहा है, तो इसका बेस क्या है? इसका बेस है 350 और इसका बेस क्या आएगा? 350। अब 350 से ये 3 कम है तो ये वाला आंसर बनेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 09 होता है। यहाँ से आएगा 7 कम, तो 7 कम आता है तो लास्ट के दो डिजिट आते हैं 49। तो यहाँ से हमारे पास बच गया ये आपका 34.7 है, माइनस ये किसका स्क्वायर है, इसको भी चेक कर लो, 12544। लास्ट के 2 डिजिट 4 यानी कि या तो 2 में आ सकता है या फिर 8 में। 125 के पास स्क्वायर किसका है? 11 का। ठीक है, तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है? 132। ये वाला छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर है तो बेटा ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका 11.2। बस सिंप्लीफाई कर लो इसको। 34.7 में ऐड कर लो एक बार 11.2 को। यहाँ से ऐड करेंगे कितना आ रहा है? 34 + 11 हो जाएगा आपका 45.9, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा बेटा, एक सेकेंड हमने सब्ट्रैक्ट करना था ना न्यूमरेटर, तो 45.9 तो आ गया डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में आ जाएगा बेटा 0.5, तो यहाँ से बचेगा 34 - 11 करेंगे तो 23। यहाँ से डेसिमल हटाओ, यही हमारा आंसर हो जाएगा 235 / 495। ये देख लो किसी से डिवाइड हो रहा है क्या? ये नहीं हो रहा है डिवाइड, 9 से नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। बाकी किसी से चेक कर लो एक बार डिवाइड हो रहा है क्या? ये 9 से डिवाइड होता है, तो 9 से यानी कि 51। क्या ये 51 में आता है? नहीं आता है। 17 में आता है, 17 × 1 = 17, बचेगा कितना? 6। नहीं आता है, यानी कि दोनों हमारे पास को प्राइम नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 235 / 459, एंड दैट इज़ द आंसर फॉर दिस। गॉट इट और नॉट एवरीबडी? सबको यहाँ से समझ में आया बेटा? यस सर। देखो बेसिकली स्क्वायर रूट लेना था आपको, और उनका स्क्वायर रूट लेने के बाद उसकी कैलकुलेशन कर लो सिंपली। ये आप लोग को चीज़ें याद होनी चाहिए, ये हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ये ऑलरेडी आपको पता है, माइंड में कर सकते हो, लिखना नहीं है एग्जाम में। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस, सो फाइंड द पेरीमीटर। बेटा पेरीमीटर क्या होता है? अगर आपको एडजेसेंट साइड दे रखी है, एडजेसेंट मतलब कि लेंथ और ब्रेथ दे रखी है बेटा, और लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है हमारा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे रख दो बेटा वैल्यूज़ को। ट्वाइस ऑफ लेंथ आपको दे रखी है, सपोज करो -6pq + 7p² प्लस pq, और उसमें ऐड कर देंगे उसके ब्रेथ को। ब्रेथ है हमारी 7pq + 9p² -5pq। अब देखो सेम वेरिएबल में सेम वेरिएबल ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, तो p³ में p³ को ऐड करोगे बेटा, दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है तो हो जाएगा -11pq + 7pq² है, ये 9p² है, तो ये हो जाएगा आपका 16p², एंड देन ये हो जाएगा आपका 8pq। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -22pq + 32p² + 16pq, एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस। पेरीमीटर हमारे पास यही बन रहा है। क्लियर एवरीबडी? यस सर। आ जाओ नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन फिर से आपका आ गया। सडन इंडाइसिस बोल सकते हैं आप इसको, पावर एंड एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। क्लियर और नॉट?
यहाँ पे आपको पता है कि बेस सेम है तो पावर क्या होती है, अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड में होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे आपको जो दे रखा है पहले इसको बनाओ, ए टू द पावर माइनस का 17 इंटू ए टू द पावर 4 टू द पावर 8 है बेटा, तो ए टू द पावर 4 इंटू 8 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई ये 8 है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, सो 2 की पावर 3 ए टू द पावर 3, और इसका होल पावर है बेटा कितना 2/3। अब मैं 3 से अंदर जाके डिवाइड होगा तो 3 से ये डिवाइड भी हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो पावर बचेगा 1 1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में देख लो बेटा, डिनोमिनेटर में आपको ये प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू 2 आ रही है कि नहीं। अब यहाँ से देखो ये आपका 16 को मैं लिख सकता हूँ, अब देखो ये 1/4 है पावर, तो इसलिए हमें इसको 4th पावर में बनाना है, तो 4th पावर क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, और 8 टू द पावर 4 तो है ही बेटा हमारे पास, और इसकी होल पावर है हमारे पास 1/4, और ए स्क्वायर की पावर है, होल पावर है 8, तो बेटा वो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए टू द पावर 16 बचेगी, ये 4 इधर डिवाइड हो जाएगा दोनों में, तो यहाँ भी पावर 1 1 बचेगी। ठीक है, यहाँ से अभी आपको कर लो सिंप्लीफाई, ये ए टू द पावर माइनस का 17 प्लस ए टू द पावर 32 प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, ये 2 है, 2 की पावर 2 हो जाएगा और ए की पावर भी 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितनी पावर होगी बेटा, ए की पावर 1 यहाँ पे है, 1 पावर यहाँ पे और 16 पावर यहाँ पे, तो टोटल हो गई ये ए टू द पावर 17 पावर। अब यहाँ से ए की पावर काउंट करना बेटा, अच्छा ये कि यहाँ पे 2 और है तो यहाँ से 2 भी है, 2 से मैं इसको एक पावर डिवाइड हो जाएगी, ए की बचेगी बेटा पावर, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा 2, ए की पावर अगर मैं कैलकुलेट करूँगा टोटल तो ये सारे मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो ए टू द पावर माइनस 17 प्लस 32 में 2 ऐड करूँगा 34, और डिनोमिनेटर में बेटा ए टू द पावर 17। यहाँ पे 17 34 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 बचेगा, तो यहाँ से बचेगा ट्वाइस ऑफ ए टू द पावर 17 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 17। सो ए टू द पावर 17 से ए टू द पावर 17 डिवाइड हो गया 1 टाइम, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2, और वी हैव टू प्रूव दिस, यही तो 2 ही तो आ रहा है बेटा यहाँ पे भी, तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स वाई, और हैंस प्रूव। गॉट इट एवरीबॉडी? किसी को 1% भी डाउट है इसमें? नो सर। चलें फिर नेक्स्ट पे। यस सर। आ जाओ, पढ़ो बेटा इसको। प्रूव दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज 3 times द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर डेकागन बेटा, एक रेगुलर पॉलीगन, आप मेरे को बताओ ईच एंगल की बात कर रहा है ये, इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, प्रूव दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 3 times द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर डेकागन। तो डेकागन की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो डेकागन की अगर बात कर रहे हैं तो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। रेगुलर पॉलीगन इसमें ये रेगुलर पॉलीगन देखो, थोड़ा ना क्वेश्चन की अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। ये रेगुलर पॉलीगन का क्या मीनिंग है यहाँ पे? ये रेगुलर पॉलीगन तो कुछ भी हो सकता है बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? या तो हमसे यहाँ से साइड पूछ लेता, इसने प्रूव करने के लिए पूछे, इज इट क्लियर और नॉट? साइड यहाँ पे मेरे को लगता है इसमें क्वेश्चन में साइड पूछना चाहिए था कि वो जो रेगुलर पॉलीगन है उसकी साइड क्या है, क्योंकि इसकी तो आपको दे रखा है 10। अगर मैं डेकागन मानूँ कि डेकागन के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बीच में वो क्या है, रिलेशन क्या है, तो डेकागन को अगर लेके करें तो डेकागन का एक इंटीरियर एंगल क्या होता है, पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लो। डेकागन का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 में मैं डिवाइड कर दूंगा बेटा 10 से, क्योंकि टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है डेकागन, और वो टोटल आपका एक्सटीरियर एंगल का सम, और अगर डेकागन में 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका ईच एंगल आ गया, ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया बेटा कितना 36। और अगर मैं इंटीरियर एंगल की बात करूँगा तो वो इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या होते हैं, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, तो यहाँ से 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे बेटा 36,
तो ये आ जाएगा आपका 144। अब देखो 36 का कितने टाइम्स है ये है इसका 4 टाइम्स। क्लियर और नोट? तो अगर डेकागन की बात करेंगे, सिर्फ डेकागन की, तो ये तो 4 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स नहीं है उसका। बट यहाँ पे आपसे साइड पूछ सकता था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। इज इट क्लियर? तो आपसे ये पूछ सकता था कि वो साइड बताओ, इस वाले रेगुलर पॉलीगन की साइड बताओ। तब हम इसको कैसे करते? ध्यान से देखो। तो रेगुलर पॉलीगन बेटा आपका एक्सटीरियर एंगल कितना है? 36 आया डेकागन का, तो इसका 3 टाइम्स होना चाहिए। इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए? 3 टाइम्स। तो इसका 3 टाइम्स कितना होगा बेटा? इसका 3 टाइम्स होगा 3 इंटू 36, जो हो जाएगा 90। 90 प्लस 18 कितना होगा? 108। तो 108 तो इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा बेटा? ईच ये होगा ईच इंटीरियर एंगल, और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा बताना? ये 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 108, तो आएगा 72 डिग्री। अब यहाँ से निकाल लो एक्सटीरियर एंगल, वो आपका साइड कैसे आएगी? साइड इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है उसका? पॉलीगन का 72। तो 36 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, और 2 से ये 10 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स। तो 5 इज दैट साइड। कितने साइडेड पॉलीगन है वो? दैट इज 5 साइडेड पॉलीगन, यानी कि पेंटागन है बेटा। गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? तो दोनों टाइप के मैंने क्वेश्चंस बता दिए हैं। बेसिकली इसमें ये तो ना तो दे रखा है, इसको ऐसा देना चाहिए था कि यहाँ से रेगुलर पॉलीगन की जगह रेगुलर पेंटागन देना चाहिए था। क्या देना चाहिए था इसको? अगर मैं क्वेश्चन को करेक्ट करूँ तो आपको यहाँ पे देना चाहिए था रेगुलर पेंटागन। ये क्वेश्चन ऐसे बनता, प्रूव दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 3 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर डेकागन। तब ये हम यहाँ से यहाँ पे प्रूव कर देते और ये हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, क्या सबको ये क्लियर हुआ? इज इट क्लियर और नॉट एवरीबडी? चलें बेटा नेक्स्ट पे। बोलो भाई, कहाँ गए सब लोग? एमा ऑडिबल? भाविक, दीपेंद्र, अनय, Yes, sir. बाकी 2 लोग कहाँ गए? रितु और वो। यस सर। क्या कुछ नेटवर्क इश्यू हुआ था क्या अभी? No, sir. अभी मैं सर वो कर रहा हूँ सर ब्रेकफास्ट। अच्छा, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी ऐसा लगा मेरे को कि कुछ नेटवर्क इश्यू तो नहीं है। वहाँ पर मैं भी ब्रेकफास्ट ही कर रहा हूँ। चलो ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट में आ जाओ, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में इधर भी ध्यान रखेंगे पूरा। यहाँ पे बोला है द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाई 20%, सो बाई हाउ मच परसेंट शुड दिनेश रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट एक्सपेंडिचर ऑफ द शुगर डज नॉट चेंज या डज नॉट इंक्रीज। बेटा आपको मैंने क्या बताया था? एक्सपेंडिचर जो होता है ये इक्वल होता है बेटा किसके? प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो हम यहाँ से यही तो बोलेंगे बेटा, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंजम्पशन। बेटा अगर जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा आप उतना ही अगर अपने खर्चे को उतना ही रखना चाहते हो, सेम रखना है, तो आप उस चीज़ का कंजम्पशन कम करोगे ना। इज इट क्लियर और नोट? तो आपकी एक चीज़ अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। तो यहाँ से ये हो जाएंगे आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये चीज़ें हमने कर रखी है वैसे। अब यहाँ से बस यही देखो कि प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है बेटा। प्राइस का अगर मैं रेशियो बताऊँ, रेशियो ऑफ प्राइस विल बी 20% से इंक्रीज हुआ है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो अगर पहले उसका बेस वैल्यू 5 था तो वो इंक्रीज होकर कितना हो गया है? 6 हो गया बेटा। तो अभी प्राइस कितना हो गया? 6 यूनिट हो गया। पहले 5 यूनिट था, अभी 6 हो गया। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा बेटा? कंजम्पशन का रेशियो होगा इसका इन्वर्स, और 5 का इन्वर्स होता है 1/5, 6 का होता है 1/6। और वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, अगर आपको 2 वैल्यूज़ दे रखी है और उसका इन्वर्स निकालना है तो सीधा उसका उल्टा कर दिया करो, 6:5। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो भी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंजम्पशन का बेटा। अभी आपसे क्या पूछा है?
बाई हाउ मच परसेंट शुड दिनेश रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ द शुगर सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। बेटा पहले वो 6 यूनिट खरीदता था, कंजम्पशन करता था 6 यूनिट का, अभी कितना कर रहा है वो 5 यूनिट का कंजम्पशन कर रहा है, तो कितना कम हुआ? कम हुआ उसका 1 यूनिट का ऑन द बेसिस ऑफ 6 यूनिट। तो 6 से मैं डिवाइड करूँगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज के साथ, और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू बता रखी है, कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा लिख लेते हैं यहाँ पे 66.66%, या आप लिख लेते हैं 66 2/3%। गॉट इट और नॉट एवरीबडी? किसी को भी डाउट है यहाँ पे? चलो नेक्स्ट पे जल्दी बोलो। सर चलो आ जाओ, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 9 टाइम्स द एचसीएफ, द सम ऑफ द एचसीएम एंड एलसीएम इज 500। आपसे पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर, तो हम यहाँ से एचसीएफ को लेट कर लेते हैं, कुछ भी ले लो x y z a b c d, उसका एलसीएम कितना होगा बेटा? एलसीएम हो जाएगा उसका 9 टाइम्स ऑफ द x। आपको सम दे रखा है एलसीएम एंड एचसीएफ का, x + 9x का सम दे रखा है 500, दोनों का सम हो जाएगा 10x, ये होगा 500, 10 से डिवाइड करेंगे, आ गया x की वैल्यू 50, एंड दैट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये तो पूछा था एचसीएफ, x हमारा एचसीएफ ही है, तो ये हो जाएगा आपका 50। एलसीएम पूछता तो बेटा ये हो जाता 9 × 50, ठीक है, तो 9 × 50 हो गया 450। चलो नेक्स्ट पे, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, सोल्व द इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन दे रखी है, हमें इसको सोल्व करना है बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आराम से इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम x + 1 इसका सेपरेटली कर लो बेटा, अगर ये टोटल का होल स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x + 2 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू हो जाएगा x + 2 डिवाइडेड बाई x + 4। ये x + 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा x + 1 के होल स्क्वायर में, तो x + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? ये होगा a² + b² + 2ab से ओपन होगा बेटा, तो a है हमारा x, तो x² + 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2ab 2x × 1, तो 2x × 1 हो जाएगा 2x। इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना था हमें x + 4 इज इक्वल टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये बन जाएगा x + 2 का क्यूब, x + 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से ओपन कर लो बेटा, ये x का अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा इसमें पूरे में, तो ये हो जाएगा x³ + x 1 के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x², फिर ये 4 का मल्टीप्लाई कर लो बेटा सब में, तो प्लस 4x² + 4 + 8x इज इक्वल टू, ये a + b का क्यूब क्या होता है? ये होता है बेटा a³ + b³ प्लस आप बोल सकते हैं a3a²b, तो 3a² क्या होगा? 3 × x² × 2, फिर आ जाएगा बेटा 3ab² यानी कि x × b है हमारा ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, देखो x² से x² कट गया, सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा बेटा, कोई भी साइड में जाएंगे। अब x की काउंटिंग करो, यहाँ पे x है कितने? 8x + 1 1x 9x है टोटल, और यहाँ पे बेटा कितना? 12x टोटल। चलो मैं इसको लिख लेता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ, ये हो गया, देखो दोनों काउंट करेंगे तो 6x² प्लस ये x + 8x हो गया 9x + 4, इधर से बचेगा आपका 3x² प्लस ये हो जाएगा आपका 12x प्लस ये हो जाएगा आपका 3 × 2 6 है बेटा, ये 3 नहीं, ये आपका 6x², तो 6x² + 12x और ये बच गया +8। 6x² से 6x² क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट होके 0, ये 9x है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 12 - ये हो जाएगा 9, तो ये बचेगा आपका 3x, और ये 8 इधर है बेटा प्लस है, तो ये इधर जाके 4 के अंदर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 - 8 दैट इज़ -4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी बेटा? x की वैल्यू होगी 3 इधर जाके डिवाइड करेगा, तो इट विल बी -4/3 एंड दैट इज़ द आंसर। गॉट इट और नॉट एवरीबडी? सिंपली मल्टीप्लाई करना था, अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन था, कांस्टेंट और वेरिएबल था।
वहाँ से हमारे पास दोनों ऑप्शन आ जाएंगे इक्वल टू में, दोनों को एक साइड में लेके आएंगे तो डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस लेने के बाद जो बचेगा बेटा वहाँ से आंसर। क्लियर और नोट एवरीबडी? अरे यस और नो कुछ तो बोलो भाई, अब तो हो गया होगा, खाते खाते भी तो बोल ही सकते हो। यस सर। नो सर। नहीं आया डाउट? बोलो क्या डाउट है? सर आ गया। आ गया? चलो इस वाले क्वेश्चन को करो। ए मैन लूजेस 20% of his money after spending 25% of the remainder. He has rupees 480 left. So how much money did he originally have? बेटा हम यहाँ से परसेंटेज में लेके कर लें। अगर सपोज कर लेते हैं कि उस पर्सन के पास, लेट द पर्सन हैज़, कितना है बेटा उसके पास? 100 रुपीज़ है या 100 यूनिट है, या कोई भी अपने आप का 100% तो होता ही है बेटा, आप इसको 100% भी लेके कर सकते हैं। अब उसने क्या कर दिया, उसको लॉस कितना हुआ? 20% का लॉस, तो उसको लॉस हो गया बेटा 20 का, तो उसके पास रिमेनिंग कितने बचे? 80 रुपीज़ बचे। अब उसने बोला आफ्टर स्प्रेडिंग 25% ऑफ द रिमेनिंग, इसका 25% कितना होगा? रिमेनिंग का 25%, 25% होता है 1/4, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 20 और खर्चा कर दिया। 20 खर्चा करने के बाद उसके पास कितना बचा बेटा? 80 माइनस 20 करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 60। तो 60 यूनिट उसके पास अभी बचा, जिसकी वैल्यू दे रखी है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है आपको दे रखा है 480। 60 से मैं डिवाइड करूँगा तो ये 0 से 0 डिवाइड, 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8। आपसे पूछा है हाउ मच मनी डिड ही ओरिजिनली हैव, बेटा हमने 100 माना था, तो 100 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो द टोटल मनी ही हैज़ सर 480 60 यूनिट की वैल्यू आई थी ना? 800। क्या बोल रहे हो बेटा? सर 480 60 यूनिट की आई थी ना वैल्यू? हाँ 60 यूनिट की वैल्यू आई। तो यहाँ से 6 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर देते तब भी आ जाता। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आ जाता। सर ना उसको 80 को वापस माइनस करा 20 से। 80 को माइनस किया क्योंकि बेटा इसने यही तो बोला है, देखो 20% का लॉस हुआ पहले, 20 उसके पास 100 रुपये थे, 100 के ऊपर 20% क्या होता है? 20 होता है। अरे Yes, यस, sir. तो अभी उसके पास 80 रुपये बच गए। अब उसने क्या बोला? Yes, sir. 80 रुपीज़ में से 25% फिर से उसने खर्च कर दिया, तो 80 का 25% कितना होगा? 1/4 होता है 25%, तो 4 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 20। तो उसने 80 रुपीज़ बचे थे, उसमें से 20 और खर्च कर दिए, तो बचे कितने उसके पास? 60 तो बचेंगे। ओके सर। अब 60 यूनिट की आपको वैल्यू दे रखी थी, एक्चुअल वैल्यू ये है, अब ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हो आप। गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? यस सर। चलो तो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। फैक्टराइज द फॉलोइंग, ये तो हमने ऑलरेडी किया भी है पहले भी। इनको देखो पहले उसके फॉर्म में बनाओ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा ये इसके अंदर आपको रिलेशन दिख रहा होगा, ये a² b² और 2ab दिख रहा है बेटा यहाँ सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी है। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं a वाले को सोल्व करूँ पहले, x² माइनस y² माइनस 9z² प्लस 6yz, इसमें से मैं ये माइनस कॉमन ले लेता हूँ बेटा, तो x² माइनस ये बचेगा y² प्लस 9z² माइनस 6yz, ये बन गया बेटा y आपका a², y को अगर हम मान लेते हैं a, और ये 3z का होल स्क्वायर है, और 2 इंटू 3z इंटू वाई करेंगे तो ये बनेगा 6xyz। तो इसका मतलब ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जहाँ पे a की वैल्यू है y और b की वैल्यू है बेटा 3z, तो ये इसका स्क्वायर है, और इसको सब्ट्रैक्ट करना था किस में से? x² में से। अब ये बन गया आपका a² माइनस b², और a² माइनस b² को कैसे ओपन कर सकते हैं? एक बार दोनों को ऐड कर लो, एक बार x में y ऐड करेंगे y माइनस 3z, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा x माइनस y। देखो y से माइनस सब्ट्रैक्ट होगा बेटा, तो ये साइन आएगा माइनस का, माइनस y,
और माइनस में से माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा प्लस का 3z और यही हमारा आंसर। इसमें से आप एक स्टेप और कर सकते हो कि माइनस का यहाँ पे हटा दो। गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन को भी देख लो बेटा, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, वो भी सेम फॉर्मूले का यूज़ कर रहा है। मैं इसको एक बार रफ कर दूँ या साइड में रख कर देता हूँ, इधर देख लो, बी वाले को इधर देख लो। हमें दे रखा है 3 माइनस 12 और a माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा 12 और 3 के अंदर दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है, ये भी एक 3 का मल्टीपल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, 4 इज़ नथिंग बट 2 स्क्वायर, तो बेटा 2 का स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। और 1 इज नथिंग, 1 को बेटा मैं 1 का स्क्वायर लिखूँ, 1 का क्यूब लिखूँ, 1 का 4 पावर लिखूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपको ये दिख गया ए स्क्वायर माइनस ये पूरा है बेटा बी, तो बी स्क्वायर, वापस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो ये एक बार इन दोनों में ऐड कर दो। 1 में बेटा मैं ऐड करूँगा ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी, एक बार मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, एक बार 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लो ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू यह होगा 1 प्लस 2a माइनस 2b, और यहाँ से आ जाएगा बेटा 1 माइनस ये 2a और माइनस माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 एंड दैट इज़ द आंसर। क्लियर और नोट एवरीबॉडी? यस सर। चलो नेक्स्ट पे यस सर। आ जाओ। Distance between two stations A and B is 690 kilometer. Two cars starts simultaneously from A and B towards each other, and the distance between them after 6 hours is 30 kilometer. If the speed of one car is less than the other car by 60 kilometer per hour, find the speed of the each car. बेटा दोनों की स्पीड आपको निकालनी है। क्लियर और नोट? सर बाय 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर उनके बीच का डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस नहीं, उनके बीच के स्पीड का जो डिफरेंस है वो है बेटा। ओके सर। अब यहाँ पे देखो ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। एक पर्सन ए स्टेशन से चल रहा है, दूसरा पर्सन बी स्टेशन से चल रहा है, बीच की डिस्टेंस कितनी है? 690। ठीक है, तो उसने बोला है 2 कार स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 आवर इज़ 30 किलोमीटर। बेटा इसका मतलब उन्होंने कितना डिस्टेंस चला होगा? अगर अभी भी उनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी है? 690 है। इसमें दो केसेस हो सकते हैं। देखो मैं आपको दोनों केसेस बता रहा हूँ। पहला केस तो जबकि ये दोनों मिले हैं और एक बार भी मिले ही नहीं है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? ये मतलब कि यहाँ से चला, ये यहाँ पे पहुँचा होगा, ये यहाँ पे पहुँचा होगा, 30 किलोमीटर यहाँ पे बीच में ही बच गया होगा। तो उन्होंने कितना किलोमीटर चला होगा टोटल? 690 टोटल चलना था, उसमें से 30 चलानी है, बीच में बचा हुआ है, तो उसने 660 चला होगा। और 660 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना टाइम लगा है? डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 आवर्स, बेटा 6 आवर का टाइम लगा है उनको। तो स्पीड कितनी होगी? यहाँ से रिलेटिव स्पीड अगर मैं निकालूंगा तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा आपका 660 डिवाइडेड बाई 6, जो आ जाएगा आपका 110। तो यानी कि रिलेटिव स्पीड बताना बेटा, अगर एक इस साइड से आ रहा है, एक इस साइड से, अपोजिट साइड में जब आता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है दो पर्सन्स का। सर ऐसा भी तो हो सकता है सर, जो एक की तरफ से चली थी सर वो बी की तरफ जाने लगी हो मिड पॉइंट से इधर। अरे वो केस मैं ले रहा हूँ अभी, पहले मैंने जो पूछा वो बता। जब दो अलग अलग साइड से वो चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? इंक्रीज होगा उन दोनों का या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। अच्छा डिक्रीज वाले मेरे को बता दो, क्यों होगा डिक्रीज?
बेटा ऐसा होता होगा ना कि जैसे आप यहाँ से चले और आपका दोस्त इधर से चल रहे, तो आप दोनों इस डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा टाइम में वो करोगे, कवर करोगे, राइट। मतलब आपका दोस्त भी आपकी तरफ आ रहा है और आप भी जा रहे हो, तो आप दोनों का स्पीड क्या हुआ, कम हो गया, राइट। ऐसा ही होगा ना, डिक्रीज वालों। अरे दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हो तो जल्दी पहुंचोगे ना किसी कंसेंट पॉइंट। यस सर। तो डिक्रीज कहाँ से होगा, इंक्रीज होगा आपका रिलेटिव स्पीड। सर क्योंकि सर वो तो सर आपस में आ रहे हैं तो सर डिक्रीज नहीं होगा। अरे आपस में आ रहे हैं, मैं बोलता हूँ, आप मेरे को बताओ, एक कार आप दूसरे साइड से जा रहे हो, दूसरी वाली कार आपसे आपके इधर से जा रही है साइड से, मतलब कि आप ये ऐसा लगा लो, एक कार इधर से चल के आ रही है, एक दूसरी कार में आप यहाँ से बैठ के जा रहे हो, तो आपको पास में जल्दी आते हुए दिखेगी ये वाली कार, थोड़ा सा आराम आराम से आते दिखेगी? जल्दी आ जाएगी सर जल्दी आते हुए दिखेगी क्यों क्योंकि दिखेगी हम भी जल्दी उसकी आती तरफ है? जा रहे हैं। डिस्टेंस तो सर, हम सेम है भी- ना, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो आपके रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, दोनों की इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप इधर जा रहे हो और आपका दोस्त या दूसरी वाली कार, दोनों की, एक कार यहाँ पे एक कार यहाँ पे, और दोनों बराबर बराबर चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो ऐसे, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी आपकी? 0 होगी बेटा, 0। जब दोनों एक साथ ही चल रहे हो तो आपका क्या स्पीड है, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, कुछ नहीं है। जब दोनों एक दूसरे से आगे ही नहीं जा पा रहे तो कहेगी रिलेटिव स्पीड। तो जब दोनों सेम साइड में चलते हैं तो हम डिफरेंस लेते हैं। यार ये सब चीज़ें मेरे को बताने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, यू नो दैट, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं रिलेटिव स्पीड के, और आपको ये सिर्फ बेसिक याद नहीं आ रहा है कि हम दो साइड से, अलग अलग साइड से जाते हैं तो ऐड होता है रिलेटिव स्पीड, और अगर सेम साइड में जा रहे हैं तो डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस, अगर मैं बोल रहा हूँ एक बेटा यहाँ से 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, आप ट्रेन में बैठे हो कभी? यस सर। ट्रेन में बैठे हो, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के साइड से जाती है, इस साइड से, तो देखा है कितनी फास्टली मूव कर जाती है वो दोनों, यस उनको सर। टाइम लगता है। यस सर। और अगर दो ट्रेन एक साथ ऐसे जा रही है सीधा, धीरे 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 धीरे, जब एक ट्रेन दूसरे वाली ट्रेन को पास करने में टाइम लेती है, आप देख पाते हो Yes, उस sir. ट्रेन को पूरा अच्छे तरीके से। इसका रीज़न यही है कि उनका रिलेटिव स्पीड, मतलब कि एक कार जा रही है ना, उस या जो ट्रेन जा रही है उसको कवर करने में उसको दूसरे वाले को उससे ज़्यादा स्पीड करके जाना पड़ेगा। अगर उन दोनों की सेम स्पीड हुई तो वो दूसरे वाले को क्रॉस कर देगी कभी? फिर तो वो बराबर बराबर Yes, sir. चल कर आएंगे बेटा, इधर से ये चल रही है, उधर से ये चल रहा है। सर अगर एक कार लेफ्ट की तरफ जा रही है और एक कार राइट की तरफ, तो सर डिक्रीज होगा ना? क्या डिक्रीज होगा? सर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड डिक्रीज होगा। एक राइट की तरफ जा रहा है, एक लेफ्ट की तरफ। किसका क्वेश्चन है ये? नाम बताने तो नहीं है ये, हाँ नहीं है क्या? यस सर। बेटा मैं अभी इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ, अपोजिट साइड रिलेटिव स्पीड का एडिशन होता है, स्पीड्स का एडिशन होता है और वो बनती है रिलेटिव स्पीड। और सेम साइड में जब दोनों कार्स या फिर कुछ भी चल रहा है तो उसके लिए डिफरेंस लेते हैं। इतने ज़्यादा एग्जाम्पल दे दिए, फिर भी आपको क्या डाउट आ रहा है बताओ? है ना? आपने शीशा देखा है कभी? यस सर। कभी ना शीशे से दूर खड़े होना और एक फुल शीशा, मतलब कि आपका जिसमें पूरा दिख रहा है, पूरा आपका इमेज आ रहा है उसमें, और कभी ना शीशे की तरफ चल के देखना, आपको ऐसा लगेगा आप एक कदम बढ़ा रहे हो तो शीशे की तरफ आपका जो इमेज है ना वो 2 कदम बढ़ते हुए दिखेगी आप। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपने एक कदम बढ़ाया, एक कदम आपका जो उसमें वो बन रहा है इमेज, उसने बढ़ाया है। इसका मतलब दोनों एक अपोजिट साइड में चल रहे हो, एक दूसरे की तरफ चल रहे हो, तो क्या होगा? रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? यस सर। चलो, तो यहाँ पे अगर रिलेटिव स्पीड दोनों का क्या है बेटा, दोनों अपोजिट साइड में जा रहे हैं तो दोनों का अपोजिट साइड का रिलेटिव स्पीड हो जाएगा एडिशन, यानी कि फर्स्ट का स्पीड और सेकंड का स्पीड, दोनों का स्पीड का सम कितना होगा बेटा?
110 होगा। यार सच में तुम लोग का 1 तारीख को एग्ज़ाम है, आपको पता है कि नहीं? जून को यह दिसंबर वाला देने वाले हो क्या आप लोग? यस सर। और यस सर बोल रहे हो, तुम लोग का रिवीजन तो 1% नहीं है बेटा। रिलेटिव स्पीड है 110, तो अगर स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी की बात करूँगा तो ये कितना है 110। और आपको डिफरेंस दे रखा था कि ए वाली बी वाले से, यानी कि जो बड़ा वाला है वो उन दोनों के 60 बीच, 50 दोनों का डिफरेंस 10 है। तो आपका रिलेटिव ये आपका वो हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 का एडिशन 2 का सब्ट्रैक्शन दे रखा है सेम का। तो अगर बड़े वाले को निकालना है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, तो ऐसे हो जाएगा आपका कितना 120/2, जो बनेगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। और एस बी बन जाएगा आपका, इसमें से डिफरेंस लेंगे तो 100 और 100 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट और नॉट एवरीबडी? गॉट इट सर। गॉट इट सर। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे अभी। किसी ने भी एक ने बता दिया ना मेरे को तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा क्लास, अदरवाइज नहीं कर रहा। पढ़ लो और आंसर बताओ इसका। आंसर तो लिखा हुआ है, कैसे आएगा ये बता देना। एनीबॉडी ऑफ यू? Yes, sir. बताओ कैसे, बताओ बेटा कैसे? सर वायर की लेंथ निकालनी है ना? हाँ वायर की लेंथ निकाल, यानी कि सिलेंडर की लेंथ निकाल। सर हमें सर हाँ। सर वो क्या कहते हैं, हमें वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम से करेंगे सर। हमें वॉल्यूम का वो फॉर्मूला होता है पाई इंटू रेडियस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और लेंथ हमें वायर की चाहिए। हाँ, तो length यहाँ से वाला- सर जो वॉल्यूम क्या दे रखा है? सर जो वॉल्यूम है सर, हाँ सर वॉल्यूम 2.2 क्यूबिक डीएम, वो क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वो डेसीमीटर डीएम को अगर हम सेंटीमीटर वो उसमें चेंज करेंगे तो सर 2200 सेंटीमीटर क्यूब आता है। 2200, यानी कि 1 डेसीमीटर में क्या होता है 10 सेंटीमीटर होता है। तो बेटा Yes, अगर sir. सेंटीमीटर क्यूब कर लूँगा मैं दोनों साइड से तो क्या हो जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब विल बिकम 1000 सेंटीमीटर। यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डेसिमल हट जाएगा, 2 जीरो आएगा। चलो गुड। तो यहाँ से सर 1 क्यूबिक डीएम होता है सर 1000 हाँ। सेंटीमीटर क्यूबिक के हाँ, बराबर। वो क्यों आता है मैंने वही समझा दिया। अब यहाँ पे देखिए, यस सर, फिर सर हमें डायमीटर दिया है सर, डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे। तो यहाँ से मैं रख लूँ पाई की और वैल्यू। सर फिर सर वाली ये 0.5 का हाफ इंटू 0.5 का हाफ, और एच हमें निकालना था राइट। ये 22 से 22 कट जाएगा। यस सर, फिर और सर हमें इसकी वैल्यू दी है। गुड। किसकी वैल्यू दे रखी है? सर क्लास चलेगी ना आगे? हाँ चलेगी आगे। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 से डिवाइड करूँगा हो जाएगा 4 टाइम, 5 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम। अब न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा, सिर्फ h बचा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये सब बचे हैं, इनको उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, और 16 7 से क्या होता है 112। तो 112 में 2 जीरो लगा देंगे बेटा, ये आ गया हमारे पास आंसर। ये होगी हाइट। अगर मीटर में पूछेगा, यहाँ से किस में पूछा है लेंथ ऑफ द वायर पूछा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये आ जाएगा आपका 11.2 मीटर।
क्लियर और नोट? सर 11.2 मीटर। 11.2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किसमें, अच्छा 100 से डिवाइड करते हैं ना, मैं मिलीमीटर ले रहा था, ये 112 आएगा, 112 मीटर। गॉट इट? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट वाले। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज दिस, फाइंड द नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 13। तो बेटा अगर आपको कभी भी 3 नंबर्स को लेट करना है, क्लियर हो ना, तो लेट करने के लिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो एक तो मिडिल वाला नंबर लिया करो। अगर आगे वाला नंबर लेंगे तो एक आएगा x+1 और जस्ट पीछे वाला आएगा बेटा x-1। ठीक है, अब आपने ये 3 नंबर्स लेट कर लिए, लेट द नंबर्स, मैंने बता रखा है ये सब चीज़ें क्यों कैसे लेट करना है। अब तीनों का सम दे रखा है आपको, तीनों का सम है x + x + x हो जाएगा 3x, और -1 में +1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0। 3x की वैल्यू दे रखी थी 156, 3 से मैं डिवाइड करूँगा तो ये जाएगा 52 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 52। तो वो तीनों नंबर्स क्या बनेंगे, एक 52 से छोटा 51, एक 52 और एक बनेगा बेटा 53। अब आपसे पूछा है फाइंड द नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 13 आउट ऑफ दीज नंबर्स। तो इन तीनों में से 13 का मल्टीपल कौन है, तो 13 × 4 होता है 52, एंड दैट इज़ द आंसर फॉर दिस। गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? यस सर। आ जाओ फिर नेक्स्ट पे। यहाँ पे क्यूब रूट निकालना था, क्यूब रूट निकालना सिखा रखा है बेटा। सबसे पहले क्या करो, इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। क्यों करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, बिकॉज दीज आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। अगर ये परफेक्ट क्यूब होते तो हम वहाँ पे शॉर्टकट वाला मेथड लगा के इसका आंसर निकाल लेते बेटा। परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये कैसे पता लगा, हम यहाँ पे चेक ही कर लेंगे बेटा। जैसे 9 का क्यूब क्या होता है 729, और 10 का क्यूब क्या होता है बेटा 1000। तो ये किसी में भी नहीं आ रहा है, ना तो 9000 में ना 10000 में, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है कि 12 का क्यूब क्या होता है 1729, और 11 का होता है 29 नहीं 28, और 11 का होता है 1331। इसका मतलब ये इन दोनों के बीच में है, तो ये भी आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ से आप चेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है। तो 8 × 1 = 8 बचेगा 16, 8 × 2 = 16 बचेगा 8 × 1 = 8। इसका मतलब बेटा ये 121 तो आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, 8 तो परफेक्ट क्यूब है। तो अगर मैं इसका क्यूब रूट लूँगा तो 8 का परफेक्ट क्यूब है तो इसका आ जाएगा 2 √ क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट नहीं क्यूब रूट ऑफ 120। इसका भी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। देखो ये 25 से डिविजिबल है, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 5 जा होता है 125, बच जाएगा आपका 12 और ये जाएगा 5 टाइम। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 11। तो 2 5 आपके यहाँ पे मिल गए, एक 5 मेरे को मिल गया यहाँ पे। तो मैं इसका क्यूब रूट लूँगा तो एक 5 बाहर आ जाएगा बेटा, तो ये आ गया 5 क्यूब रूट ऑफ 11। और दोनों का हमें सम करना था तो सम कर देंगे, यही आंसर हो गया। क्लियर और नोट? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2 क्यूब रूट ऑफ 121 प्लस क्यूब रूट ऑफ 5 × क्यूब रूट ऑफ 11। क्लियर है सबको? क्यूब रूट लेना सिखा रखा है, कोई प्रॉब्लम आएगी? आ रही है क्या कोई प्रॉब्लम इसमें, बोलो बेटा। नो सर। आ जाओगे फिर नेक्स्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी तरीके का। एक्स मान के करना है, एक्स मान के कर लो, वैसे करना है वैसे कर लो। पहले एक्स मान के बता देता हूँ, फिर आपको वैसे बता दूँ। 3/5 है, ये 2/7 है। इज इट क्लियर? तो हम कोई भी नंबर लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर इज, हमने क्या माना, एक्स माना। अब x का बोला है 3/5 ऑफ द नंबर, 3/5 ऑफ द x, ये एक्सीड कर रहा है यानी कि ये बड़ा है बेटा। तो ये इन दोनों का डिफरेंस 2/7 ऑफ x का, दोनों का डिफरेंस है 44। यहाँ से दोनों में से x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा इधर तो ये आएगा 21, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हो गया 35। ये आ जाएगा आपका कितना 44।
एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा ये 44 इंटू 35 और डिवाइड में आ जाएगा ये आपका 11 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम और 35 का डबल करते हैं तो 70 और 70 का डबल कितना हो जाएगा बेटा 140. तो द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 140 और हमसे यही पूछा. तो एक तरीका तो हुआ ये कि आपने एक्स माना बेटा. बाकी अगर आपको कुछ लेट ही करना है तो आप जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन देंगे तो आप लेट कर सकते हैं उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है और 5 और 7 का एलसीएम कितना है बेटा, ये होता है 35 यूनिट. तो हम इसको लेट कर सकते थे कि वो नंबर क्या है 35 यूनिट है. अब 35 यूनिट का 3/5 कितना होगा, इसका अगर मैं 3/5 निकालूंगा 35 का 3/5 कितना होता है बेटा, 5 से डिवाइड करूँगा 7, 7 3 जा 21. तो 21 यूनिट आपकी बड़ी है किससे 2/7 यूनिट. इसका 2/7 क्या होगा, 35 का 2/7 करेंगे 7 5 जा और 5 2 जा 10. तो ये आ गया 10. तो 21 और 10 यूनिट का डिफरेंस कितना है 11 यूनिट. 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 44. 11 से डिवाइड करूँगा 4 टाइम जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4. 35 की पूछिए, 35 हमने लेट किया था तो 35 इंटू 4 दैट इज़ अगेन 140. इज इट क्लियर और नॉट. यहाँ से आपकी फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन बच गई, जो आपने फ्रैक्शन की कैलकुलेशन की ना. सबको क्लियर है. यस सर. और किसी को कुछ डाउट. नो सर. चलिए नेक्स्ट पे. यस सर. पढ़ो बेटा अलजेब्रा का ये वाला क्वेश्चन. आपको दे रखा है बेटा x प्लस 1/x की वैल्यू 11. आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर. बेटा x की यहाँ पे पावर 1 है और पावर 1 से आप पावर 2 में जा रहे हैं. इसका मतलब पावर 1 से पावर 2 में कैसे जा सकते हो, स्क्वायर करके जा सकते हैं. तो अगर मैं a वाले को सोल्व करना चाहूँ तो इसका पूरे का स्क्वायर कर दो. x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 11, तो दोनों साइड से स्क्वायर करो. a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर सकता हूँ मैं इसको. x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी. तो a है x और b है आपका 1/x, जिसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 120. x से x कट गया तो बचेगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आ जाएगी ये 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, तो ये बचेगा 190. क्या यहाँ तक क्लियर हुआ. यस सर. अब हम यहाँ से स्क्वायर से क्या निकाल रहे हैं बेटा, स्क्वायर से फोर्थ पावर निकालना है. तो इसको ये आपका फोर्थ पावर कैसे निकाल सकते हैं, फोर्थ पावर निकाल सकता है जब मैं इस स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दूँ बेटा. तो यहाँ से आप कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूँ मैं, जिसकी वैल्यू थी 119. 119 का स्क्वायर कर दो. 100 के बेस के ऊपर है, 100 से 19 एक्स्ट्रा है, 19 का स्क्वायर होता है 361. तो 61 आ गया, कैरी जाएगा 3 और 100 में कितना ऐड करेंगे 19 का डबल 38. तो 138 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 141. ये बन गया आपका 119 का स्क्वायर. और ये बन जाएगा बेटा x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/x टू द पावर 4 और प्लस में क्या आएगा 2 इंटू और ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट ही जाएगा बेटा. तो ये बचेगा +2 और ये आएगा 14161. तो यहाँ से x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 141 और 61 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 59. एंड दैट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर और नॉट. कोई डाउट नो सर. किसी भी तरीके का नहीं है डाउट. नो सर, नो डाउट. ये लास्ट क्वेश्चन और करते हैं तो फिर आज का पढ़ो इसको. In an auditorium 300 tickets were sold. The total sale of the ticket was this. If the ticket were two denominations of 2.5 rupees and 5 rupees, so how many of each denominations were sold?
करने के दो तरीके। कौन कौन से दो तरीके हैं? देखो, पहला तरीका तो आप इसको लेट करके कर सकते हो कि आपने लेट किया, लेट द टिकट्स ऑफ 2.5 रुपीज़। टोटल आपकी 2.5 रुपीज़ की टिकट्स कितनी है? एक्स है। तो आपकी 5 रुपीज़ की टिकट कितनी हो जाएंगी? टिकट्स ऑफ 5 रुपीज़। बेटा अगर टोटल 300 टिकट्स हैं तो अगर एक्स टिकट 2.5 रुपीज़ की है तो ये हो जाएगा आपका 300 माइनस एक्स। मैं इसको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में बना के कर रहा हूँ, ठीक है। आप 2 वेरिएबल में बना के करना चाहते हो, 2 वेरिएबल में बन जाएगा। यहाँ से y मान लेना तो हो जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 आ जाएगी। बस इसको एक इसी वेरिएबल में कर लेते हैं, कोई फर्क प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब सेकेंड उसने बोला है कि उनका टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट है 1250। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आपके पास ना 5-5 रुपये के सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं, तो आपके पास रुपए कितने होंगे? बेटा हम एक डिनोमिनेशन की जो वैल्यू है उसका टोटल जितने भी जो कॉइन्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 रुपये के 10 सिक्के हैं तो मतलब कितने रुपए हुए? 5 × 10 50। तो अगर मेरे को यहाँ से अमाउंट निकालना है कि 2.5 रुपीज़ के एक्स सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए होंगे? टोटल रुपए हुए होंगे 2.5 × x, और प्लस करना है बेटा इसमें 5 रुपीज़ के कितने सिक्के हैं? 5 × 300 माइनस एक्स, जिसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 1250 आएगी। यहाँ से आ जाएगा 2.5x प्लस ये 5 से मल्टीप्लाई होकर 1500 माइनस ये आ जाएगा बेटा 5x। ये 1250 को लेके आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 1250। 1250 को इधर ले आओ, ये माइनस 5x में से प्लस का 2.5x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा माइनस का 2.5x, तो वो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1500 में से 1250 को सब्ट्रैक्ट करो, ये बचेगा आपका 250, जिसकी वैल्यू आएगी इधर जाके ये 5x पॉजिटिव और ये माइनस का 2.5x। 5 में से 5 का हाफ घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 2.5x, जिसकी वैल्यू आएगी 2500। 2500 नहीं 250 आएगी। 250। अब ये 2.5 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, x की वैल्यू x is equal to 100। 100, गुड। तो 250 में आप डिवाइड कर देंगे 25 से। 2.5 है, डेसिमल हटाएंगे 1 0 आ जाएगा। 25 से 25 डिवाइड, x की वैल्यू आ गई 100। तो आपका सेकेंड वाला 5 रुपये की टिकट कितनी होगी? ये तो हो गई बेटा कितनी? 100, और ये कितनी हो जाएंगी आपके पास? 200। गॉट इट और नॉट? 300 minus 100 is equal to 200। हाँ, क्लियर है सबको ये? यस सर। बाकी इसको दूसरा तरीका और है, अगर आप माइंड में सोच के करना चाहते थे ना इसको, ऐसे 1 सेकेंड में कर सकते थे इसको आंसर। कैसे, वो मैं बता रहा हूँ कैसे सोच सकते थे। एक बार ध्यान से सुनना बेटा। आप मेरे को ये बताओ, उसने बोला है कि उसके पास 2.5 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं, यस और नो? अगर मैं ऐसा ले लूँ कि उसके पास सिर्फ 5 रुपये के सिक्के हैं, कितने रुपए के सिक्के हैं? सारे 300 के 300 सिक्के उसके पास कैसे होते हैं? 5 रुपये के सिक्के होते हैं। तो कितने रुपए बनने चाहिए थे उसके पास? 1500 रुपये बनने चाहिए था, बट उसके पास बने कितने हैं? उसके पास बने हैं 1250। कितना कम बना है? 250 रुपये कम बने हैं। 250 रुपये कम क्यों बना होगा ये बताओ मेरे को। इसलिए बना होगा क्योंकि बेटा वो 5 रुपये के सिक्के ना होके कितने रुपए के सिक्के थे? 2.5 रुपये के सिक्के थे। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच में रुपए का डिफरेंस है 2.5 रुपीज़। तो इसका मतलब ये 250 किसके लिए आया होगा? इस 2.5 रुपीज़ का जो डिफरेंस है, इतने सिक्के रहे होंगे 2.5 रुपये के, तो 2.5 रुपये के हमने यहाँ पे मान लिया x सिक्के रहे होंगे सपोज करो। तो 2.5 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये जाएगा, x की वैल्यू आ गई बेटा 100 यहाँ से भी डायरेक्ट। तो आप इसको सिर्फ इतना सोच के भी आंसर निकाल सकते हो। सबको ये वाला मेथड क्लियर हुआ? यस सर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं कि उन दोनों में से कोई एक, इसको बोलते हैं हम शिफ्टिंग मेथड, कि आपने 2.5 रुपीज़ का जो वो था कॉइन था उसको 5 रुपये का बना दिया, फिर लास्ट में देखा कि उसमें से ये चीज़ कम है, बिकॉज ऑफ किसके कारण से कम आया होगा?
क्योंकि वो 2.5 की जगह कितना ले लिया था हमने, 5 ले लिया था, तो उनके बीच में डिफरेंस है 2.5 का। तो जितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स रहे होंगे 2.5 के, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। क्लियर और नॉट एवरीबडी? यस सर। तो ये हमारा हो गया यहाँ से। कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। 17 क्वेश्चंस तो हो गए हैं, 13 क्वेश्चन है वैसे। कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, बट रहने दो, आज कल ही कर लेंगे, ठीक है। अभी आप इसको पूरा का जो भी हमने कंप्लीट किया है इसका एक बार रिवीजन करके आए। गॉट इट एवरीबडी? चलो ओके।